So, see, before cloud computing, first we will discuss our own premises network. Suppose कि this is our own premises net, ये हमारा own premises का network है, ये हमारा own premises का network है, जैसे ऊपर दिया हुआ है. अब देखो own premises के networks में क्या होते हैं? servers. own premises के networks में क्या होते हैं? server. और what is the role of server? We know that server provide the services and client use the services provided by server. Server can be web server, server can be domain controller, AD server, server can be mail server, whatever the server company required. तो देखो हम जानते हैं कि सर्वर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और क्लाइंट जो है सर्विसेज यूज करते हैं प्रोवाइडेड बाय सर्वर. अब सपोज कि ये सर्वर जो है हमारा क्या है? एक वेब सर्वर है हमारा. दिस इज द फिजिकल सर्वर. और ये जो सर्वर है हमारा, ये एक सर्वर्स की मैं ले रहा हूँ कि सपोज दिस इज अवर सर्वर, दिस इज अवर फिजिकल सर्वर. ये फिजिकल सर्वर है हमारा और ऑल दीज आर द क्लाइंट. ये जो क्लाइंट्स हैं इस सर्वर की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं. ऑल दीज आर द क्लाइंट्स. सपोज ऑल दीज आर द क्लाइंट्स क्योंकि इसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं. अब सपोज कि ये सर्वर हमारा डाउन हो जाता है. इफ समथिंग हैपन विद दिस सर्वर, इफ दिस सर्वर गेट डाउन या गेट क्रैश, then what will happen? For fault tolerance, we required one more server, more and more server. So देखो, this collection of servers and other network component is known as data center. इसको हम क्या बोलते हैं? This is known as data center. Actually ये हमारा data center है हमारा. This is our data center. देखो data center जो होता है हमारा वो इस तरह का होता है. मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ. Suppose this is our data center. This is our data center. अब ये जो डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए व्हाट बी रिक्वायर्ड, जैसे मैंने बताया अभी आपको, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे लिए बिल्डिंग चाहिए. फर्स्ट वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड हार्डवेयर, वी रीड कॉन्फ़िगरेशन. इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. सेकंड मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना, मैन पावर, एनर्जी, इंटरनेट कनेक्शन. तो हम कह सकते हैं देखो कि जो रनिंग कॉस्ट ऑफ दिस फिजिकल डेटा सेंटर, जो हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं, ये जैसे इस तरह के डेटा सेंटर जो है, इन डेटा सेंटर की जो हमारी रनिंग कॉस्ट है वो क्या होती है? क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है. तो बिफोर द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आफ्टर दिस फिजिकल डेटा सेंटर, देयर इज वन मोर टेक्नोलॉजी, दैट इज वर्चुअलाइजेशन. वो टेक्नोलॉजी जो उस टेक्नोलॉजी का नाम है वर्चुअलाइजेशन. सो कुछ आइडिया है आप लोगों को वर्चुअलाइजेशन का? यस, बताएंगे कुछ वर्चुअलाइजेशन? यस, कोई यस बताओ, बोलो. मनीष बोल रहे हैं? यस, मसरूर. यस 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 यस, गुड गुड. यस, वैभव है आइडिया कुछ? ओके गुड. तो सी वर्चुअलाइजेशन, सपोज देखो मेरे पास देखो एक सिंगल मेरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज दिस इज माय लैपटॉप. ये मेरा लैपटॉप है और इन दिस लैपटॉप जो है मेरे पास क्या है? मेरा एक अपना हार्डवेयर है और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है. और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि एक वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर जो है सर्विस जो है, ये एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर देता हूँ. और आफ्टर दैट आई कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके ऊपर मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल कर सकता हूँ. तो दिस इज वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन इज ए टेक्नोलॉजी. विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी कैन रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली ऑन ए सिंगल फिजिकल मशीन.
अब देखो ये मेरा लैपटॉप है, मैं अपने लैपटॉप की बात करता हूँ कि मेरा जस्ट ये मेरा लैपटॉप है हमारा, ये मेरा लैपटॉप है और इस लैपटॉप के ऊपर मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा हूँ। देखो इसी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, विंडो 10 मेरी रन कर रही है, 16 सर्वर कर रहा है, 19 सर्वर रन कर रहा है, 19 सर्वर एक और कर रहा है। तो देखो देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो इतने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मुझे एट ए टाइम रन करने के लिए इतनी फिजिकल मशीन चाहिए होती है। तो वर्चुअलाइजेशन का पहला जो बेनिफिट हुआ हमारा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, तो पहला वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट हमारा ये है कि सबसे पहले हमारी क्या करते हैं, इट सेव अवर हार्डवेयर। तो सबसे पहले हमारी वर्चुअलाइजेशन क्या करती है, हमारे हार्डवेयर को सेव करती है कि वी रिक्वायर्ड लेस हार्डवेयर। सेकंड देखो हम इससे क्या हो गया कि इसका जो हमारे इट सेव अवर मनी। सेकंड देखो सपोज कि 3 मशीन है हमारी, 3 मशीन जो है आप मतलब अलग अलग हम सेपरेट सेपरेट मशीन यूज करते हैं, तो दे विल कंज्यूम मोर एनर्जी, मोर पावर, ठीक है। तो इट सेव अवर एनर्जी मनी। सेकंड है देखो क्या होता है कि मैन पावर, कि इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, जो 6 मशीन्स को मेंटेन करने के लिए, 3 मशीन को मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर्ड मोर मैन पावर, बट टू मेंटेन वन सिंगल या फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिंगल फिजिकल मशीन वी रिक्वायर्ड लेस मैन पावर। तो वर्चुअलाइजेशन सेव अवर एनर्जी मनी एज वेल एज मैन पावर। तो ये होती है वर्चुअलाइजेशन, और ये स्लाइड में दिखाऊँ तो दिस इज वर्चुअलाइजेशन। इस वर्चुअलाइजेशन के ऊपर जो है वी आर रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ। तो virtualization is a technology that transforms hardware into software. Virtualization allows you to run a multiple operating system as a virtual machine on a single computer. Each copy and operating system is installed into a virtual machine. ये different virtual machine है, लेकिन ये जो हार्डवेयर शेयर करती हैं, जो वर्चुअल मशीन होती है हमारी ये ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सी हमारी, देखो जो ये जो मशीन ऊपर होती है इनको बोलते हैं हम गेस्ट मशीन, जो हमारी जो वर्चुअल मशीन होती है, और नीचे वाली जो मशीन होती है इसको बोलते हैं होस्ट मशीन। तो जो गेस्ट मशीन है वो जो हमारा हार्डवेयर शेयर करती हैं, वो कहाँ से शेयर करती हैं, होस्ट मशीन। अब देखो मैं मेन कंसेप्ट पे आ रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैं एक्चुअली आपको समझाना है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको यहाँ से बताता हूँ एक नए से, देखो कुछ वेंडर्स ने क्या किया, इस तरह से बहुत सारे वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट है, बहुत सारे वर्चुअलाइज सर्वर क्रिएट कर दिए डिफरेंट रैक्स में, और उसमें बहुत सारी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, स्टोरेज क्रिएट कर दिए, नेटवर्क क्रिएट कर दिए, ठीक है, और भी बहुत सारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्रिएट कर दिए, ऐप सर्विसेज। और इन रिसोर्स, सपोज कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये क्या है, मेरी BM है, हमारी BM1 BM ओरेकल के साथ है, किसी के साथ है, एसक्यूएल के साथ है, BM2 या कोई जो भी नाम ले लेता हूँ मैं। और ये हमारे स्टोरेज है, ऑल दीज आर द स्टोरेज। और इनको हम क्या बोलते हैं, इसमें वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। वर्चुअलाइज्ड क्या हो गया, वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। इनको हम बोलते हैं वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। और इन रिसोर्सेज को हम कहीं भी थ्रू आउट वर्ल्ड इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस ऑल दीज रिसोर्सेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये है, दिस इज अवर क्लाउड कंप्यूटिंग। कोई हमसे पूछे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड वी कैन एक्सेस, वर्चुअलाइज की स्पेलिंग करते हैं, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ virtualized computing resources and we can access these resources anywhere in the world with the help of internet। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी एक मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरी कंपनी है जिसका मैं सिस्टम एडमिन। मेरी कंपनी ने बोला कि मुझे जो है एक वेब सर्वर चाहिए, वी रिक्वायर्ड एक वेब सर्वर।
मुझे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना, थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो सबसे पहले आई विल परचेज वन सर्वर। मैं एक सर्वर परचेज करूँगा, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा। उसके अंदर फर्स्ट मैं क्या इंस्टॉल करूँगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अंदर देखो विंडोज़ है या लाइनेक्स है, जो उसकी प्री रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है तो देखो इसकी मैं क्या करूँगा, जैसे विंडो है तो IS इंस्टॉल करूँगा, जे लाइनेक्स है तो अपाचे टॉमकॉट इंस्टॉल करूँगा, और आफ्टर दैट मैं उसके अंदर वेब सर्वर इंस्टॉल करूँगा। और देखो अब सपोज कि ये मैंने पूरा का पूरा सर्वर जो है मैं i5 कॉन्फ़िगरेशन के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन थी दैट वाज माय i5। और फॉर बैकअप, कंपनी नहीं चाहती है कि किसी की वेबसाइट डाउन हो, तो बैकअप के लिए मैंने एक सेम पैरेलल सर्वर ऑपरेट कर दिया। अब सपोज कि इस सर्वर को राइट नाउ करंटली 1000 या 2000 यूजर जो है इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। तो इन द करंट एनवायरनमेंट दिस हार्डवेयर इज सफिशेंट, बट आफ्टर सम टाइम मेरी जो क्लाइंट हिटिंग है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो दिस जो कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट सफिशेंट, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करना पड़ेगा तो ये तो मुझे डिस्पोज करना पड़ेगा, पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक और सर्वर परचेज करूँगा। एक और सर्वर परचेज करूँगा, फिर उसमें पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन की, और उसका बैकअप भी दोबारा से कॉन्फ़िगर करूँगा। सबसे पहले तो देखो ये हार्डवेयर मेरे लिए वेस्टेज है। सेकंड, इसके लिए क्या रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। लेकिन अब क्लाउड का जो कंसेप्ट है, देखो ये कंसेप्ट क्लाउड का जो कंसेप्ट है आपका, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मैं बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से वर्चुअल मशीन नहीं लेंगे, हम यहाँ से वर्चुअल मशीन नहीं लेंगे हम, बल्कि हम क्या करेंगे, क्लाउड से एक वर्चुअल मशीन एक्सेस कर लेंगे। वी विल एक्सेस वन वर्चुअल मशीन फ्रॉम द क्लाउड। थोड़ा ध्यान से देखो, और मैंने i5 कर ली। अब मुझे ना तो बैकअप की ज़रूरत है इसकी, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाउड, और इसके अंदर मैंने सिर्फ वर्चुअल डायरेक्ट OS कर लिया, विद OS ले ली, और मैंने IS या अपाचे कॉन्फ़िगर किया, और मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। लेकिन आफ्टर सम टाइम देखो दिस i5 इज नॉट सफिशेंट, I want to upgrade this machine, resize this machine from i5 to i7, then without losing data, कोई मेरा डाटा एज इट इज रहेगा, आई कैन अपग्रेड विदाउट डाउन टाइम, कोई डाउन टाइम नहीं होगा या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डाउन टाइम होगा। आई कैन अपग्रेड दिस मशीन फ्रॉम i5 टू i7। तो दिस इज द देखो ब्यूटी ऑफ क्लाउड, कि मुझे ना तो ये है। अब देखो पहले मैं i5 के लिए पे कर रहा था क्लाउड में, लेकिन नाउ आई विल पे फॉर i7। लेकिन जैसे मैंने i5 को टर्मिनेट कर दिया, मैंने इसको जो है स्टॉप वो कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, तो आई विल नॉट पे फॉर i5। वो कल यहाँ पे चले जाएगी कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्लाउड के। नाउ आई विल पे ओनली फॉर i7। तो जो हार्डवेयर की वेस्टेज थी वो भी नहीं है। तो कल दिस इज आपका देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, कोई भी हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वी कैन से दैट a cloud in a very simple term is a space, a place where information technology resources such as computer hardware, operating systems, network, storage, databases, and even entire software applications are available instantly on demand. तो this is cloud computing। कोई हम ठीक है, दिस इज कोई एक जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर देखो कोई आपका क्वेश्चन, ये आपको मैंने एक डेफिनेशन समझाई कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो कौन बताएगा मुझे क्लाउड का? यस, क्लियर है मनीष, क्लियर, इज इट क्लियर? यस, कोई क्वेश्चन? हेलो, यस मशरूर, क्वेश्चन कोई? यस वैभव, क्लियर है? मनीष, व्हाट अबाउट यू? मनीष, आर यू देयर? ओके, अब देखो कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछते रहो। देखो अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे वेंडर्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, बहुत सारे क्लाउड CSP होते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है बहुत सारे, मोर देन 75 CSP हैं।
CSP कौन होते हैं? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। बहुत सारे हैं आपके, ठीक है। जैसे आपका देखो अजोर है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ये अमेजोन AWS है, गूगल क्लाउड है, IBM का अपना क्लाउड है, अलीबाबा है, बहुत सारे हैं आपके। तो छोड़ दो आप, दो तीन का। तो एक्चुअली देखो, इनको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा क्लाउड जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मेरी कंपनी के लिए बेस्ट होगा। तो हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट, सबसे पहले तो देखते हैं हम, देखो नंबर ऑफ रिसोर्सेज कि किसके पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है ज़्यादा है। जैसे आपने चेक किया कि किसके पास रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब होता है, रिसोर्सेज में इसमें क्या क्या हो जाता है कि किसके पास ज़्यादा वर्चुअल मशीन है, BM है, स्टोरेज है, ठीक है, ऐप सर्विसेज हैं, डिस्कस करेंगे हम। जो सर्वरलेस एप्लीकेशंस हैं, जो सर्वरलेस है हमारे, सर्वरलेस है। फिर हमारे पास आप देखेंगे आप कि डेटाबेस जो है सपोर्ट किसकी ज़्यादा है। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि किस तरह से हम इनको जो है वो किसकी रिसोर्सेज की लिस्ट ज़्यादा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिसोर्सेज। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेक करते हैं हम इनके डेटा सेंटर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा सेंटर, डेटा सेंटर्स देखो, जो भी क्लाउड है इन्होंने क्या किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में थ्रू आउट वर्ल्ड अपने डेटा सेंटर सेटअप किए, डेटा सेंटर सेटअप किए थ्रू आउट। ऑल द डेटा सेंटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सारे जो डेटा सेंटर हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब सपोज कि वी आर इन इंडिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक कंसेप्ट वी नो दैट, वन कंसेप्ट वी नो दैट if the distance between the source and destination network is less, then there will be less latency। यानी सोर्स और डेस्टिनेशन नेटवर्क में लेस डिस्टेंस होगा तो वो उसके अंदर लेस लेटेंसी होगी, तो उसमें वी कैन गेट गुड परफॉर्मेंस। तो उसके लिए क्या होगा कि सपोज कि डेटा सेंटर जिस क्लाउड वेंडर्स का या जिस भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का डेटा सेंटर नियरेस्ट टू माई ऑर्गेनाइजेशन होगा, दैट क्लाउड विल बी बेस्ट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक इधर डिस्टेंस देखो, सपोज कि वी आर इन इंडिया और जिस क्लाउड का डेटा सेंटर इंडिया में होगा या नियरेस्ट मेरी कंपनी में होगा, तो वो क्लाउड मेरे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। और इनको क्या बोलते हैं, ये क्लाउड रीजन्स। जैसे अजूर के हैं तो अजूर की बात करें तो अरूज रीजन्स। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, रीजन्स इनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से क्लाउड का रीजन जो है कहाँ कहाँ जो है वो है। तो हम देखो, मैं गूगल के आपको बताता हूँ, ग्लोबल आपको। तो आप यहाँ पर इसको सर्च करें इसके गूगल के, तो गूगल के आप देखें यहाँ पर तो अजूर रीजन, सॉरी गूगल में जाके अजूर रीजन्स लोकेशन या अजूर रीजन्स, तो यहाँ पर एक लिस्ट दिखा देगा, ग्लोबल है। ये देखो, इसकी साइट थोड़ी सी चेंज हो रही है आजकल, ग्लोबल। ये देखो, एक सेकेंड, कौन सी साइट है इसकी, एक दो दिन से ना ये चेंज कर रहा अपना। ये तो इसमें दिखा रहा यूजर। देखो मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, इसका कौन चला गया, एक सेकंड, एक दो दिन से ना इसकी साइट जो है वो चेंज हो रही है माइक्रोसॉफ्ट की।
सेकंड मैं दिखाता हूँ। इस साइट में आ रहा है, देखो यहाँ पर देखें तो इसके अलग अलग रीजन्स हैं आपके। देखो जैसे देखो सेंट्रल इंडिया में है, देखो एशिया पैसिफिक में कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में रीजन है इसका, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में भी इसका रीजन्स है, यूरोप वगैरह सारे इसके दिखा रहे हैं। लेकिन इसकी साइट है वो 1-2 दिनों से ओपन ही हो रही है, उसमें पूरा क्लियर दिखाया हुआ है। तो मैं आपको स्लाइड से दिखाता हूँ। देखो ऐसे है इसका ना, 1-2 दिन से ये थोड़ा ये कर रहा हूँ। इसका जो ये है, ये देखो यहाँ से देख रहे हैं तो इसके 3 रीजन है इंडिया में। एक सेकंड, हेलो, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में अभी बैच ले रहा हूँ, उसके बाद डिस्कस करता हूँ। तो देखो यहाँ पर देखो, एक सेंट्रल इंडिया में रीजन है, एक इसका वेस्ट इंडिया में रीजन है, और एक इसका साउथ इंडिया में रीजन है। तो देखो क्या है कि इसके जो एक्चुअली जो रीजन है, 3 रीजन है इंडिया में इसकी। यदि हम इसको उस क्लाउड से साथ कंपेयर करें AWS के साथ, AWS रीजन, तो उसका एक ही रीजन है AWS का, और वो जो उसका रीजन है AWS का, वो ओनली जो है वो कहाँ पे है, क्या नाम है आपका, बॉम्बे में है। वो कंपेयर कर सकते हैं। देखो जैसे आप AWS का देखते हैं एशिया पैसिफिक, तो एक रीजन है इसका, देखो एशिया पैसिफिक में देखते हैं इसके, तो देयर इज़ ओनली सिंगल रीजन, और दैट इज़ इन मुंबई। आप इसी तरह गूगल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप देखो क्या नाम है इसके साथ करके कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा अलीबाबा क्लाउड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, IBM के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो ये है इस तरह से कि सबसे पहले दूसरा जो चेक करते हैं हम रिसोर्सेज, सेकंड चेक करते हैं कि इनके जो है रीजन्स कौन कौन सी लोकेशंस पे हैं। तो ये चीज़ हम सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका ये है कि आपका सबसे पहले क्लाउड का ये चेक करते हैं। अब देखो उसके बाद कोई भी क्लाउड है आपका, चाहे आपका, थोड़ा ध्यान से देखना, अजूर क्लाउड है या AWS क्लाउड है, उसकी रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। थोड़ा ध्यान से देखो, अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अच्छा, जो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है तो वो अकाउंट जो है, देखो उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, दैट इज सब्सक्रिप्शन, दैट इज सब्सक्रिप्शन। अब देखो ये जो सब्सक्रिप्शन होती है, इसमें बहुत सारी टाइप की सब्सक्रिप्शन होती है। एक जो अजूर सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है वो फ्री, अजूर की बात कर रहा हूँ, तो वो फ्री प्रोवाइड करता है। इस फ्री सब्सक्रिप्शंस के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या है, एक अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। और उस जो फ्री सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले फ्री जो है आपकी पूरी नहीं है, 1 मंथ के लिए। इसमें 1 मंथ के लिए अजूर जो है आपका 14,500 हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा हमारे अकाउंट में, जो भी हम फ्री क्रिएट करते हैं। आफ्टर दैट 1 मंथ वी कैन कन्वर्ट, इसको कर सकते हैं पे एज यू गो, और उसके बाद देखो पे एज यू गो में क्या होता है, फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए मोर देन 25 सर्विसेज अजूर जो फ्री प्रोवाइड करता है, थ्रोट ईयर, पूरा ईयर के लिए, थ्रोट ईयर। तो ये कह सकते हैं कि हम अजूर का एक फ्री अकाउंट क्रिएट करके हम अपनी प्रैक्टिस से जो है वो लगभग जो है पूरा साल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ओनली फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। और उसमें जो सर्विसेज होती हैं वो नियर अबाउट जो रिक्वायर्ड होती है 25 सर्विसेज जो है वो थ्रोट। देखो ये जो पहले स्टार्टिंग में 14,500 तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, इसको हम विद इन मंथ यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा देखो, आपको ये अकाउंट क्रिएट करना है
तो सबसे पहले देखो, जैसे आप अपने अकाउंट क्रिएट करना, तो क्या करना आपने, अपने अपने उसमें जाना अकाउंट में, portal.azure.com, URL ये करना टाइप अपना portal.azure.com। जैसे आप देखो इसको टाइप करते हैं https://portal.azure.com, तो आपको वहाँ पर आ जाएगा अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन। जैसे इसको टाइप करते हैं आप, ठीक है, जैसे आप किसी में जाते हैं और अपने टाइप करते हैं इसमें, तो इसमें देखो आप portal.azure.com में जाओ और यहाँ पर आप टाइप करो, तो आपको बोलेगा क्रिएट वन, कोई भी आपने क्रिएट वन करना है, ठीक है। कुछ भी नाम दे दिया आपने, जैसे वो जीमेल का या किसी का भी आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। जैसे सपोज कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ माई अकाउंट 45@outlook, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, आउटलुक आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी, तो जो अवेलेबल होगी तो बोल देगा, नहीं तो बोलेगा कि नहीं अवेलेबल है। तो नहीं अवेलेबल है तो मैं कुछ और लिख देता हूँ, इज़ नॉट अवेलेबल। देखो ये अवेलेबल है, कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट वन, तो यू कैन क्रिएट, कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं। और यहाँ से देखो आपको बोलेगा कि क्रिएट कर दो अपना अकाउंट, तो यहाँ पर जो भी आपका एक कैप्सी आ रहा है इसको कॉन्फ़िगर कर दो। टेक्स्ट वगैरह कैप्स है 6QSLXH, क्या है RJ, अच्छा अजीब सा आ रहा, नया नया 3HS3YS4ID स्मॉल है ना, यही है ना, L कैपिटल है, ठीक है। तो देखो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप जो है अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो जैसे इसको मैं करेंगे मेबिलेटर स्टार्ट करेंगे, तो आपकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए बोलेगा। इट विल देखो आस्क अबाउट टू कंप्लीट द फ्री अकाउंट, तो थोड़ा देखो आप, थोड़ा इसमें देखो आपकी पूरी लेगा। लास्ट में देखो आपको जो अपना जो है, मैंने इसमें फिल कर रहा हूँ कि आपके क्रेडिट कार्ड की, आपको देखो जो भी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है आपका लेगा, और आपके क्रेडिट कार्ड से ₹2 डिटेक्ट होंगे। ₹2 डिटेक्ट होने के बाद देखो क्या है, जैसे ₹2 डिटेक्ट हो जाएंगे आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो आपका अकाउंट स्टार्ट होगा तो ऐसे आएगा। मैं अपना अकाउंट स्टार्ट करता हूँ, देखो ये देखो जैसे मेरा portal.azure.com, ये मेरा अकाउंट है। तो इसमें आप स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो आपका स्टार्ट होगा, लॉगिन करेगा, तो आपका जैसे आप लॉगिन पूरा क्रेडेंशियल फिल करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको ऐसे दिखेगा ऑल सर्विसेज। देखो ये, तो सबसे पहले देखो मैंने बताया किस टाइप की रिसोर्सेज जो है क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है, यानी किस टाइप की रिसोर्सेज जो है क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखेंगे कंप्यूट, तो यहाँ से बहुत सारी वर्चुअल मशीन कर सकते हैं, नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, वेब एप्स है, मोबाइल्स है, कंटेनर है, डेटाबेसेस है, एनालिटिक्स है, ठीक है, ब्लॉक चेन्स है, बहुत कुछ है इसके अंदर, पूरी सिक्योरिटी के बारे में भी यहाँ पर होता है। तो देखो मेरा फर्स्ट टाइम ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैं जस्ट आपको देखो, वैसे मैं सारी डिटेल में बताऊँगा आपको, लेकिन एक मैं आपको एज ए डेमो दिखा रहा हूँ कि मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट है,
कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वेब सर्वर्स की, जो कि मुझे क्लाउड से क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब क्लाउड अजूर क्लाउड से मैं एक वर्चुअल मशीन जो है वो क्या करूँगा, वर्चुअल मशीन एक्सेस करूँगा, यहाँ से वर्चुअल मशीन एक्सेस करूँगा, और वर्चुअल मशीन एक्सेस करूँगा, इसमें क्लाउड पे एक्सेस करूँगा, यहाँ पे एक्सेस करूँगा, और उस पे IIS इंस्टॉल करके अपना एक वेब पेज कन्फिगर करूँगा। तो ये एक डेमो में करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो किस टाइप की रिसोर्सेज वी कैन यूज़, हम रिसोर्स किस टाइप की रिसोर्सेज या हाउ वी कैन एक्सेस द रिसोर्सेज, ये मैं आपको एक डेमो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग इन डिटेल। अभी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि हम क्लाउड में कर क्या सकते हैं, एक्चुअली क्लाउड है क्या, व्हाट इज़ क्लाउड। तो देखो मैं अब जैसे लॉग इन कर गया तो देखो इसके अंदर मैंने बताया कि मैं यहाँ से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करूँगा। तो आप यहाँ पर जाओ, इसके इसमें नेविगेशन टैब में जाओ, और यहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आ जाता है, वर्चुअल मशीन का। तो ये मेरी बहुत सारी वर्चुअल मशीन पहले की क्रिएटेड है, इनको मैं छोड़ देता हूँ, एक नई मशीन क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखो अलग अलग लोकेशंस पे क्रिएटेड है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ वर्चुअल मशीन। मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो ये जो वर्चुअल मशीन है मैंने आपको बताया, ये क्या रिसोर्स ग्रुप वी विल डिस्कस, कि देखो इस रिसोर्स ग्रुप में हम क्या करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज को अलग अलग डिपार्टमेंट में मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका IT डिपार्टमेंट की वर्चुअल मशीन अलग से हो जाए, फाइनेंस मशीन की अलग से हो जाए। तो हमने ये भी डिस्कस करेंगे रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिसोर्सेज इन विच वी कैन मैनेज डिफरेंट रिसोर्सेज इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो जैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वर्चुअल मशीन का नाम देते हो, तो वर्चुअल मशीन VM, जो भी VM मैंने 10 नाम दे दिया इसका। अब देखो, अब यहाँ पर मोस्टली देखो जो मैं आपको रीजन समझा रहा था, तो देखो जो इसके डाटा सेंटर है वो कहाँ कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, उसकी लिस्ट है। मैंने बताया जो डाटा सेंटर नियरेस्ट टू मी होगा, तो दैट डाटा सेंटर विल बी बेस्ट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन या फॉर मी। तो देखो मैं कहाँ ले रहा हूँ, सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि वी आर इन इंडिया, तो इंडिया टू इंडिया हमारे लिए डिस्टेंस ज़्यादा होगा। इंस्टेड हम US या UK इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मुझे कौन सी वर्चुअल मशीन चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको लिस्ट दिखा देगा थोड़ी सी, लेकिन हम बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लिस्ट है इसकी, कि आपको विंडो 2000 के 19 की मशीन चाहिए, या आपको 16 की मशीन चाहिए, या 12 की मशीन चाहिए। तो मैंने 2019 सर्वर की मशीन ले ली। आपको साइज़, आपको किस 4 GB रैम के साथ चाहिए, या आपको 16 GB रैम के साथ चाहिए, आप वी कैन सेलेक्ट। देखो यहाँ से आप बड़ी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 8 GB रैम के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, जो वर्चुअल जैसे हम का अपना लैपटॉप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो कोई यूज़र का नाम देते हैं, तो मैंने यूज़र का नाम दे दिया test45 और उसका पासवर्ड। ये मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे हर चीज़। और यहाँ पर देखो जब मैं इसको वेब सर्वर की बात कर रहा हूँ, तो वेब सर्वर भी हम डिस्कस करेंगे कि 80 पोर्ट पे वर्क करता है। RDP जो रिमोट डेस्कटॉप लेते हैं वो इस वाले पोर्ट नंबर पे लेते हैं। नेक्स्ट किया, और मैंने ये नेटवर्किंग वगैरह सारे हम डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट एक वर्चुअल मशीन जो है आपको 10 नाम के इससे वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये 2-3 मिनट में हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। देखो ये हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक क्रिएट हो रही है। आप लोगों के क्वेश्चन? यस मनीष, कोई क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? हेलो, यस मनीष, क्वेश्चन कोई? मशरूर क्वेश्चन कोई? वैभव क्वेश्चन कोई?
देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे, आपको कैसा चाहिए, प्राइवेट क्लाउड चाहिए, पब्लिक क्लाउड चाहिए। तो प्राइवेट चाहिए तो हमारा प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, तो वो ओनली वो आपका विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेसिबल रहेगा। पब्लिक क्लाउड क्रिएट करेंगे तो वो उसका एक प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क क्रिएट करेंगे जिसको हर कोई एक्सेस कर पाता है, ठीक है। एक हाइब्रिड होता है पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन। तो ये देखो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट में के ऊपर है। कुछ देखो जैसे वेब सर्वर कंपनी चाहती है मार्केटिंग के लिए उसको सारे सारे लोग अप्रोच करें, तो उसको पब्लिक डोमेन में क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क वी कैन क्रिएट, ये सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। समझाया मेरा क्वेश्चन आपका कुछ मैंने बताया? यस। मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझ यू आपने क्या किया, अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट की, उसके अंदर डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया। Yes, yeah, you can create. Even you can migrate on premises domain controller to the cloud, and आप जो है अपना इसके ऊपर क्लाउड के अंदर भी डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। Yes, yes, yeah, you can join local machine as well as cloud machine. Yes, just you are only is required internet connection. देखो उसके बाद उसके पहले तो बेसिक है सिक्योरिटी भी की, ये नहीं है कि हर किसी को ज्वाइन करने देंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन लगा सकते देंगे कि पर्टिकुलर पब्लिक आईपी का ही ज्वाइन कर सके या पर्टिकुलर डिवाइस वाला जो वही लैपटॉप भी ज्वाइन कर सके, ठीक है। ये नहीं है कि हर कोई क्लाउड में ज्वाइन कर ले, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं, आफ्टर दैट वी विल रिस्ट्रिक्ट, हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे हर कोई हमारे क्लाउड में थोड़ी ज्वाइन कर ले कोई, ठीक है। वी विल लिस्ट ये मतलब वो बना देंगे कि वी कैन क्रिएट रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस, कि वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस के ही कंप्यूटर ज्वाइन कर पाए, ठीक है। ओके, और क्या नाम है वैभव, क्वेश्चन कोई यानी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा अच्छा, यस मसरूर। ओके ओके मनीष। ओके वेरी, अब देखो मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी। अब इस ये देखो ये आपको थोड़ा कम समझ आएगा क्योंकि मैं आपको जस्ट एक दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या कर सकते हैं क्लाउड से, लेकिन मैं आई विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल। अब देखो इस मशीन ठीक है, ये देखो मैं इसको कनेक्ट, ये मशीन 10 क्रिएट हो गई, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ क्लाउड से आरडीपी के थ्रू। ये देखो डाउनलोड आरडीपी, और मैंने इसको एक्सेस कर लिया, कनेक्ट, ठीक है। और टेस्ट 45 के नाम से मैंने यूज़र क्रिएट किया था और जो पासवर्ड मैंने दिया था। अब देखो ये जो मशीन एक्सेस कर रहा हूँ मैं क्लाउड से एक्सेस कर रहा हूँ, देखो ये मेरे ओन प्रोमाइसिस पे कोई मशीन नहीं है, और इसके ऊपर मैं एक वेबसाइट जो है वो आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। यस, देखो ये मशीन मेरी क्रिएट हो गई। अब इसको मुझे वेब सर्वर बनाना है, तो देखो इसको क्या करते हैं हम, नेक्स्ट, और इसमें मैं IIS इंस्टॉल कर दूंगा। देखो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, ये देखो ये वेब सर्वर, ये ठीक है। अभी आपको जिसको ज़्यादा मतलब नहीं नॉलेज है इसका तो नहीं, अब उनको क्लियर होगा।
लेकिन मैं बताऊंगा सारी चीज़ें आपको डिटेल में। तो मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि क्लाउड से रिसोर्सेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूँ। इट विल टेक नियर अबाउट 1-2 मिनट्स, 1-2 मिनट लेगा। देखो इंस्टॉलेशन आपकी क्या होगी, क्लियर होगी, क्रिएट हो गई। अब देखो आप जैसे ये क्रिएट कर लेते हैं, तो ये जो सर्वर है आपका, इस सर्वर्स के ऊपर IIS इंस्टॉल करने के बाद आपको एक यहाँ पर inet पब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और www रूट। इसमें जाके आप क्या करो, कोई भी अपने वेब पेज जो है उसको आप कॉपी पेस्ट कर लो, जो भी आप किसी भी डेवलपर ने आपको डेवलप करके दिया। तो मेरे पास देखो ऑलरेडी कुछ हैं पेज जो कि मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। आप भी आप प्रैक्टिस करनी हो तो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसमें जाएंगे आप गूगल में, आप तो फ्री डाउनलोड करेंगे आप, तो आपको मिल जाएंगे फ्री वेब टेम्पलेट डाउनलोड, तो दुनिया भर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो मैंने भी यहाँ से कोई डाउनलोड किया हुआ है जैसे इस तरह से, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे डाउनलोड पड़े हुए हैं, या डाउनलोड कर लो आप। तो ये तो देखो ये डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड हो ही गया, बल्कि मैं तो इसको देख लेता हूँ। ये है, तो ये टीम वगैरह ये आपका, ये इसको जो भी टेम्पलेट्स है आपका, और सो ये है, तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो इस तरह से देखो बहुत बड़ा है, तो इसको कॉपी नहीं करूँगा। मेरे पास पहले से डाउनलोड है जो छोटे छोटे हैं, जैसे एक वेजिटेबल्स गार्लिक के नाम से है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये डाउनलोड है आपका, क्योंकि वो उसका साइज़ बड़ा है जो मैंने अभी डाउनलोड किया। तो एक छोटे साइज़ का मेरे पास है, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखो, अब मेरा एक वेब सर्वर बन गया। अब देखो आप लोग, ये वाला मैं देखो इसको जो पब्लिक, इसका पब्लिक आईपी है, जो मेरी वर्चुअल मशीन है, ये देखो जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पर, देखो थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ये इसका पब्लिक आईपी है। आप लोग क्या करो, अपने कोई भी ब्राउज़र में, इंटरनेट ब्राउज़र में आप इसको टाइप करो। दिख रहा आपको पब्लिक आईपी है, या बड़ा कर दूँ, दिख रहा है? इसको टाइप करो आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र में, फिर बताओ क्या आ रहा है। एक मिनट में दोबारा मैं भी टाइप कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। दिखाओ आपको क्या आ रहा है। ये वाला देखो क्या आ रहा है, टाइप करो 20.204.77.63। हाँ जी, आ रहा किसी का रिजल्ट? ओके, किसको मिला? आ रहा, तो मैंने एक वेब पेज बना दिया, यश, मनीष और वैभव। ओके, वैभव आपका भी आ गया। ओके,
तो देखो इस तरह से हम क्लाउड को यूज कर लेते हैं। अब देखो इस क्लाउड इस कोर्स कंटेंट्स में हम डिस्कस क्या करेंगे, मैं आपको वो बता देता हूँ। जिसका हम एक सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे, वो जिसमें आपको सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये देखो, सबसे पहले तो देखो इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे अजूर का। फिर इसमें देखो ये जो है एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सारी मशीन वगैरह का डिस्कस करेंगे। फिर जो आप बता रहे थे कि नेटवर्किंग, किस तरह से डिफरेंट नेटवर्किंग और किस तरह से इसके अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करते हैं, कि देखो सपोज कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है थ्रू आउट वर्ल्ड, उनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे होती है, एक आइसोलेटेड नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, वी विल डिस्कस। उनको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, हु कैन एक्सेस हु कैन नॉट एक्सेस, आईपी एड्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फायरवॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, डीएनएस के बारे में डिस्कस करेंगे, और देखो जो कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा आपको देखो क्या होता है ट्रैफिक मैनेज, जैसे आपका इंडिया में co.in होता है, co.poc होता है, तो वहाँ से जो है उस रीजन से ही लोग रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो हम चाहते हैं कि इंडिया वाले यूज़र जो है वो इंडिया रीजन से एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, और यूके वाले यूके से एक्सेस कर पाएँ, वो सारा हम रूट पॉइंट डिस्कस करेंगे। लोड बैलेंसर होता है, माना एक ही मशीन की वजह से क्लस्टर करते थे, एक ही मशीन पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया तो दूसरी मशीन भी ऐड हो जाए, तीसरी भी ऐड हो जाए, तो लोड बैलेंस होंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। और इस तरह से किस तरह से गेटवे और ट्रैफिक को मैनेज करेंगे, इस तरह से पूरा डिस्कस करेंगे। स्टोरेज की बात करें तो देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्टोरेज होते हैं, आपने वो भी पढ़ा होगा, तो इसमें देखो डैश होता है, नैश होता है, सैन होता है। क्लाउड जो है सैन स्टोरेज यूज़ करता है, और कई बार स्टोरेज जो हमें फ्रिक्वेंटली एक्सेसिबल स्टोर चाहिए होता है, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेसिबल स्टोरेज चाहिए होता है। फाइल शेयर करते हैं जैसे जस्ट लाइक गूगल ड्राइव, तो इस स्टोरेज में पूरा डिस्कस करेंगे। अजूर मशीन हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सर्वरलेस, देखो जो अभी मैंने किया कि एक वेब सर्वर बनाया, उसके अंदर वर्चुअल मशीन चाहिए, लेकिन अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है उसमें वर्चुअल मशीन भी नहीं चाहिए, कोई भी बिना विदाउट ही वर्चुअल मशीन ही कोड रन कर सकते हैं। तो नया आने वाला टाइम यही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आने वाला क्लाउड टाइम और फ्यूचर यही है इसका, कि किस तरह से ऐप सर्विसेज रख सकते हैं, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, बैकअप कैसे लेते हैं। बैकअप देखो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे मैंने अजूर की बीएम वर्चुअल मशीन क्रिएट की, तो अजूर की वर्चुअल मशीन का अजूर टू अजूर बैकअप, ऑन प्रमाइसिस का बैकअप हम कैसे लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि अजूर की वर्चुअल मशीन का सीपीयू कितना हो रहा है, नेटवर्क कितना यूज़ हो रहा है, या लैन कार्ड कितना यूज हो रहा है। तो इस तरह से पूरी एक नेटवर्क एक सिंगल मशीन का भी क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल वर्चुअल मशीन को भी एक एनालिटिक वे से हम इसको जो है क्या करना है, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये सारा इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अभी आप लोगों के क्वेश्चन है, पूछो कि आपको जो क्लियर नहीं हुआ है तो मेरे से क्वेश्चन करो और अपने डाउट क्लियर करो। मैंने तो एक आपको आइडिया दे दिया कि इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका ये क्वेश्चन है, आगे क्या करना है। अब देखो प्रैक्टिस करेंगे तो क्लाउड से इजी कोई नहीं है, और इसका देखो जैसे मैंने ये आपका एक वीडियो क्रिएट हो